बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम SN1 रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है। रिएक्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हुआ है, प्लस ये हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल है वाटर के। जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है, उसके साथ हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है और हमारे पास क्या बनता है, क्लोरीन आयन बनता है। ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड कंडेंस्ड की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम इसको खोलेंगे तो किस तरीके से बनेगा, हमारे पास कुछ यूँ बनेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो हम कार्बन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या है, तीन जो है ना, वो तीन CH3 की ब्रांच हैं। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे हो गई, ठीक है, CH3, और एक यहाँ पे हो गई CH3, ठीक है, एक यहाँ पे, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है ना वो क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म में हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा, जो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड होगा ना, वो क्या करेगा, यहाँ से जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे पास क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपनी तरफ से खींच लेगा, और ये अपनी इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से लीव करके आइए। अब पीछे क्या बचा इसके पास, जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो पीछे क्या बचा इसके पास, पॉजिटिव चार्ज बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये पूरा हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, और ये क्लोरीन यहाँ से लीव कर गया। ठीक है, अब क्या होगा आगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 के अंदर हमारे पास जो ये हमारे पास कार्बोकेटायन है। ठीक है, कार्बोकेटायन प्लस पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जब मजीद जब ये H2O के साथ रिएक्ट करके, तो क्या होगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन के पास जो है ना वो लोन पेयर है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा और क्या बनेगा, इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ पे हमने यही शो किया। ठीक है, इसने क्या किया, लोन पेयर शेयर किए, तो यहाँ से क्या बनेगी, बॉन्ड बन गई। ठीक है, और ये हमारे पास सेम आ गया सारा। ठीक है, H2 यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या था, स्लो रिएक्शन था। ठीक है, स्लो रिएक्शन क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ना प्रोसेस वो थोड़ा स्लो होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन का वाला प्रोसेस है, तो ये क्या होता है, हमारे पास फास्ट होता है। अब स्टेप 3 के अंदर हमारे पास क्या होगा, स्टेप 3 के अंदर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मजीद जो है ना वो H2O के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है ना अपने जो लोन पेयर्स है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन इनके साथ अटैच हो जाएगा, इनके साथ बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, H3O बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, H3, ये O हो गया। ये हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। ठीक है, और इसके साथ ये जो बॉन्ड ये इसने अपनी तरफ से खींचा था, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, फास्ट होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, ए मैकेनिज्म फॉर द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में मैकेनिज्म हमारे पास किस तरीके से है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1। स्टेप 1 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लो, बिकॉज इट रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ एन स्टेबल आयोनिक प्रोडक्ट। स्टेप 1 जो होगा ना वो हमारे पास क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, रेट को जो है ना वो मालूम कर सकते हैं, और ये क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, बिकॉज इट रिक्वायर्स द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल आयोनिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होती है कि अनस्टेबल आयोनिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमारे पास क्या अनस्टेबल आयोनिक प्रोडक्ट है, और ये क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, ये स्लो होगा, और इससे हम क्या कर सकते हैं, रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे में हमारे पास क्या है, इन स्टेप 1 वाटर मॉलिक्यूल्स हेल्प टू स्टेबलाइज द आयोनिक प्रोडक्ट। स्टेप 1 के अंदर क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, आयोनिक प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, मदद देगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये था ना, ये हमारे पास क्या है, कार्बोकेटायन है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, H2O था। अभी H2O है ना, ये पानी के अंदर डिजॉल्व होगा, तो ये क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, H3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, H3, ये हमारे पास C, यहाँ पे हो गया CH3। ठीक है, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या था, प्लस क्लोरीन। अब यहाँ पे जो H2O है ना वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये H, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कुछ जो है ना वो इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करता रहेगा। ये क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होंगे, थोड़ा स्टेबलाइज होंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे पास जो H2O वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, आयनिक प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, मदद देगा। दूसरे में हमारे पास क्या है,
मल्टी स्टेप रिएक्शन एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मल्टी स्टेप रिएक्शन द रेट ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप विल बी द रेट ऑफ द इंटायर रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे पास मल्टी स्टेप रिएक्शन था ना, अभी हमने जो देखा था कितने स्टेप थे, 3 स्टेप थे उसमें। ठीक है, वो क्या था, मल्टी स्टेप रिएक्शन था। हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप विल बी रेट ऑफ द इंटायर रिएक्शन। जो स्लोवेस्ट रिएक्शन था हमारे पास, ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप था यानी फर्स्ट स्टेप जो था ना, वही उसकी जो रेट होगी वही क्या होगी, उस इंटायर रिएक्शन की क्या होगी, रेट होगी। ठीक है, क्योंकि वो पूरे में हम क्या कर सकते, जो स्लो होगा उसकी ही हम क्या कर सकते हैं, रेट को मालूम कर सकते हैं, और जो फास्ट होते हैं ना उनकी जो है ना वो रेट मालूम करना मुश्किल होता है। ठीक है, इन केस अबव रिएक्शन, जो हमने अभी रिएक्शन देखे थे जो K1 था, ठीक है, यानी जो हमारे पास रेट 1 था, रिएक्शन 1 था, ठीक है, स्टेप 1 था, वो क्या हो, उसकी जो रेट होगी वो क्या होगी, लेस देन होगी। यहाँ पे क्या है, लेस देन होगी K2 या K3 से। ठीक है, स्टेप 2 या स्टेप 3 से क्या होगी, कम होगी रेट। ठीक है, वो क्या होगा, बहुत स्लो होगा। एंड द फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा वही क्या होगा, हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, द रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जो रेट थी हमारे पास, ठीक है, रेट जो हमारे पास थी वो सिर्फ वो डिपेंड किस पे करेगी, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या, अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या था, ये था ना CH3। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड था। ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास क्या है, अल्काइल, और ये हमारे पास क्लोरीन क्या है, एक हैलाइड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसकी रेट जो है ना वो इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, H2, उस पर जो है ना वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इस खाली जो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड था उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो रेट इस तरीके से होगा तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किस तरीके से मालूम करते हैं, इस तरीके से मालूम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो है ना वो हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कुछ भी दे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। ठीक है, एक यहाँ से एक यहाँ से 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कोई कुछ और है नहीं। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ओनली द अल्काइल हैलाइड नॉट द न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द स्टेप दैट कंट्रोल्स द रेट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो अल्काइल हैलाइड होगा ना वो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, उस रेट को कंट्रोल करेगा। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, जो हमारे पास क्या था, फर्स्ट स्टेप था, हमने यहाँ पे देखा था ना। ठीक है, फर्स्ट स्टेप यही क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट पे क्या होगा, यही होगा। ठीक है, और क्या करेगा ये, ओनली द अल्काइल हैलाइड इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन स्टेट। जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड थे, ठीक है, यही था ना ट्रांजिशन स्टेट में, स्टेप 1 में। ठीक है, वही इन्वॉल्व होगा ट्रांजिशन स्टेट में, जो क्या करेगा, उस रेट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसकी रेट को क्या करेगा, कंट्रोल करने में मदद देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा एक और टॉपिक है कार्बोकेटान वाला, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, कार्बोकेटान को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा है, कार्बोकेटान हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हैज एन एम्प्टी p ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो कार्बोकेटान होता है ना उसके पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और उसके पास क्या होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। ये हमारे पास जो है ना वो कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, कार्बोकेटान था। ठीक है, इसको हम जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन हो गया, ये हमारे पास CH3 हो गया। ठीक है, ये CH3 हो गया, और ये हमारे पास क्या है, कार्बोकेटान है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है ना वो कार्बोकेटान। ठीक है, कार्बोकेटान हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, 6 हो गए। ठीक है, और ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसके पास क्या होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। जो p ऑर्बिटल होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल है, और ये क्या है, इसका जो है ना वो एम्प्टी है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है। आगे हमारे पास क्या है, द मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल इट इज़। जितना ज़्यादा ये सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये कार्बोकेटान स्टेबल होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है ना, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये टर्शियरी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटान है, या जिसको हम 3 डिग्री कार्बोकेटान बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटान। ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटान है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये जो 3 है ना, 3 मिथाइल है, तो क्या होगा, टर्शियरी होगा। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी होगा। यहाँ पे सिर्फ एक जो है ना मिथाइल है, 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, प्राइमरी होगा। और इस पे कोई जो है ना वो ब्रांच नहीं है, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो होगा ये मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इसके ये जो है ना सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये क्या होगा,
इससे थोड़ा कम स्टेबल होगा, ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, ये सबसे क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, ये अब क्यों जो है ना वो ये हमारे पास जो है ना वो क्यों जो है ना वो मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन को क्या होती है, नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो CH3 है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 मिथाइल ब्रांच है। अब ये क्या करेंगे, इसको जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डोनेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहेंगे, तो ये क्या होगा, स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, 2 मिथाइल ब्रांच है। ठीक है, तो ये करेगा और इस पर थोड़ा जो है ना वो कम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, इसके पास थोड़ा और कम आएंगे, इसके पास थोड़ा और बहुत ज़्यादा कम आएंगे। तो इसलिए क्या है, ये लीस्ट स्टेबल, ये हमारे पास क्या है, मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, आगे हमारे पास कहा जा रहा है कि द हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटाइन बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन सिग्मा 1 इनटू द एम्प्टी p ऑर्बिटल। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगी। ठीक है, वो क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी कार्बोकेटाइन को। किस तरीके से करेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हमारे पास एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन होगी या कार्बन कार्बन बॉन्ड होगी ना, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगी। ठीक है, वहाँ से क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी और वो क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी कार्बोकेटाइन को। ठीक है, और किस में करेगी, इनटू द एम्प्टी p ऑर्बिटल में क्या करेगी, इसको जो है ना वो डोनेट करेगी। यहाँ पे आप देखिए कि प्लस I इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, प्लस I और माइनस I इफेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस I इफेक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास मिथाइल ब्रांच है, ठीक है, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगी, डोनेट करती रहेगी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते रहेंगे और ये क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, टर्सी ब्यूटाइल कैटाइन था। ठीक है, ये हमारे पास क्या, टर्सी ब्यूटाइल कैटाइन है। ठीक है, और ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। ये हमारे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल, इस पे क्या है, 2 जो है ना मिथाइल ब्रांच है, एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है, आइसोप्रोपाइल कैटाइन है। क्या है, हमारे पास आइसोप्रोपाइल कैटाइन है। ठीक है, ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। ये हमारे पास क्या है, इथाइल है, 2 कार्बन है, तो हमारे पास क्या होगा, ये इथाइल कैटाइन होगा। ये जो सबसे इन दोनों से कम स्टेबल होगा। ये हमारे पास क्या है, मिथाइल कैटाइन, यहाँ पे कोई भी जो है CH3 ब्रांच नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन कार्बन, जो हमारे पास CH3 है, हमारे पास क्या मिथाइल है, और ये हमारे पास क्या मिथाइल कैटाइन है, और ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो है ना वो SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, उस SN1 जो है ना वो पढ़ा और कार्बोकेटाइन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।